गणेश के पास हाथी का सिर। बात को सुलझाने के लिए शिव ने अपने एक गढ़ का सिर लिया और लड़के की धड़ पर लगा दिया। गणेश चतुर्थी वह दिन होता है जब उनके सिर को दोबारा लगाया गया था। शिव ने गणों के सरदार का सिर लेकर इस लड़के पर लगाया था, इसलिए वह बोले, अब से तुम गणपति हो, तुम गणों के सरदार हो। बाद में जाकर कैलेंडर कलाकार इस दूसरी तरह के प्राणी को नहीं समझ पाए और उन्होंने एक हाथी का चेहरा बना दिया। कथाओं में बताया जाता है कि कैसे गणों के अंगों में हड्डियां नहीं होती थीं। इस संस्कृति में हड्डियों के बिना किसी अंग का अर्थ हाथी की सूंड से लगाया जाता है, इसलिए कलाकारों ने हाथी का सिर बना दिया। आपको मानसरोवर के किनारे कोई हाथी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह इलाका उनके लिए सही नहीं है। वहाँ एक हाथी के लायक हरियाली नहीं है। शिव हाथियों को काटने नहीं गए होंगे, इसलिए गणेश के कई नाम हैं, गणेश, गणपति, विनायक, लेकिन उनका नाम गणपति नहीं है। गण शिव के साथी थे। हम नहीं जानते कि वे कहाँ से आए थे, लेकिन आमतौर पर कहानियों में उन्हें ऐसे प्राणियों के रूप में दिखाया जाता है जो इस लोक के नहीं थे। इस जीवन की बनावट इस जीवन से बहुत अलग है जिसे हम जानते हैं। आजकल आधुनिक बायोलॉजी साफ साफ कहती है कि एक कोशिका वाले जानवर से जीवन के सभी जटिल रूपों और मनुष्य की रचना हुई, लेकिन जीवन की मूलभूत प्रकृति वही है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। वह सिर्फ और जटिल होती जाती है, लेकिन गणों के जीवन का बनावट हमारे जैसी नहीं थी। वे धरती पर नहीं बने थे और उनके अंग बिना हड्डियों के थे। अगर आप अपने शरीर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, अगर आप आसन करते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आपके शरीर में हड्डियां ना होती। मैंने 11 साल की उम्र से योग करना शुरू कर दिया था, इसलिए जब मैंने 25 साल की उम्र में हठ योग सिखाया तो लोगों ने मुझे देखकर कहा, अरे तुम्हारे शरीर में तो हड्डियां ही नहीं हैं, तुम हड्डी रहित हो। यह हर योगी का सपना होता है कि एक दिन उसके अंगों में हड्डियां नहीं होंगी, ताकि वह जो चाहे वह आसन कर सके। जय श्री गणेश।